चलिए सुप्रीम कोर्ट की एक अविश्वसनीय सच्ची कहानी जानते हैं। न्यायविद एन पालकीवाला ने कहा था, संविधान हमारे देश की आत्मा है। पर तब क्या हो जब यही आत्मा सरकारी फाइलों के बोझ तले दब जाए। इस कहानी का हीरो है एक 19 साल का छात्र और विलन है एक सुस्त सिस्टम। एक तरफ थी छात्र की मेहनत और दूसरी तरफ सिस्टम की बड़ी देरी। तो सवाल ये था, क्या सिस्टम की गलती की सजा एक काबिल छात्र भुगतेगा? और इसी एक सवाल ने एक छोटे से केस को संवैधानिक मुद्दा बना दिया। हुआ ये कि छात्र ने नीट तो पास कर लिया पर उसे सीट नहीं मिली। जब हाई कोर्ट से भी बात नहीं बनी तो उसने तय किया कि वो अब खुद लड़ेगा। जरा सोचिए, एक अकेला छात्र हाथ में सिर्फ फाइलें लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था। कोर्ट बंद होने वाली थी, बहस के लिए मिले सिर्फ 10 मिनट। जब पूछा गया खुद बहस करोगे तो जवाब था हाँ, ये मेरा संवैधानिक हक है। उसकी दलील थी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पर, यानी सिस्टम पर भरोसे का हक। अब कोर्ट सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी की सुनवाई कर रही थी। तब कोर्ट ने अपनी सबसे बड़ी ताकत आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, पूर्ण न्याय की शक्ति। कानूनी भाषा में इसे संवैधानिक ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है जब नियम कानून से ही अन्याय हो रहा हो। कोर्ट का तर्क साफ था, प्रशासन की नाकामी, कागजों से ऊपर न्याय और फैसले का पालन। और फैसला आया डेडलाइन के बावजूद छात्र को एमबीबीएस सीट दी जाए। पर यह सिर्फ एक सीट की बात नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के लिए एक संदेश था। कोर्ट ने प्राइवेट संस्थानों को भी उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई। ये कहानी एक आम इंसान के लोकतंत्र पर भरोसे की कहानी है। ये बताती है कि संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। ये 1950 के उस वादे को पूरा करता है कि न्याय को देरी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि कैसे ये पक्का हो कि सिस्टम हमेशा नागरिक के लिए काम करे,